बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम दुनिया की उस मुकद्दस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आज भी महसूस होती है, जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, जहां परिंदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहुंच गए, जहां सांप कई हजार साल तक आपका इस्तकबाल करने के लिए इंतजार करता रहा। वो सामने आप लोगों को पहाड़ नजर आ रहा है जिसके पत्थरों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। ये पहाड़ खाना काबा से 600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। दुनिया भर से लाखों लोग इस पहाड़ की जियारत करने के लिए आते हैं। ये पहाड़ मक्का मुकरमा में रिंग रोड के साथ वाक़े है। आजकल बेशुमार लोग इस जगह पर मौजूद हैं। इस पहाड़ की जियारत करने का मकसद पहाड़ की इबादत करना नहीं, बल्कि इन चीज़ों को देखकर इंसान की ईमान में इजाफा होता है। इंसान आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुंच जाता है कि मेरे नबी के जिस्म पर उस वक्त किस तरह का लिबास होगा, मेरे हुजूर इस जगह किस तरह से गुजरे होंगे, उनके लबों पर क्या अल्फाज जारी होंगे। उस दिन ये पहाड़ भी अपने आप पर फख्र करते होंगे कि उनके ऊपर वो नबी गुजरे हैं जिनकी अल्लाह ने कसमें खाई हैं, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला दरूद भेजता है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर बुलाया, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा मत करो, कहीं ये ना हो तुम्हारे ईमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने लगे तो आपने मदीने की जानब जाने वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि यमन की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार किया। उस वक्त